कैलकुलेट आ रहा है खराब, इसका डिस्प्ले थोड़ा फटा हुआ लग रहा है मुझे, थोड़ा चमक रहा है, यहाँ से एक ठो यहाँ से एक ठो, और अंदर ही काला है। देखिए ऑन तो हो गया, ये ऑन तो हो गया, लेकिन ये डिस्प्ले खराब आया है, ये डिस्प्ले खराब आ गया। तो ये है फ्लिपकार्ट का मामला। देखिए अपन ऑर्डर किए हैं, और फ्लिपकार्ट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सब क्या लापरवाही है सब, ऐसा करने से थोड़ी चलेगा। अपन पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब माल पकड़ रहा है यहाँ पे। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और आपको पता है कि जब कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं वो जो 11th और 12th तक पढ़ते हैं वहाँ तक तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वहाँ तक हमें जितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, अकाउंट्स बनाना पड़ता है, सब हम हाथ से करते हैं, अपना खुद के माइंड से उसको कैलकुलेट करते हैं, पेन कॉपी यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते क्लास में, जैसे हम 12th करने के बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर, फिर उसके बाद हम एमकॉम करने जाते हैं, तो हमें हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, मैथ्स होते हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट होता है कॉर्पोरेट कॉस्ट, स्टेटा, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट और अपना इंडायरेक्ट टैक्स, ये जितना सारे हमारा सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका जो हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है वो हम कॉपी पेन में इतना जल्दी हम नहीं कर सकते, लेट हो जाएगा। इस कारण से हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। तो हम जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ना, हमारा जो कैलकुलेटर है उसको लेके बड़ा परेशानी होता है हमें। किस तरीके की परेशानी आता है, ज़्यादातर लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैलकुलेटर लेंगे, 100-120 रुपये से लेंगे, एक हफ्ता नहीं चलेगा, टूट गया, और एक लेंगे, फिर एक टूट गया, फिर लेंगे, फिर टूट गया, मतलब साल भर एक कैलकुलेटर के लिए परेशानी। ठीक है, हर साल वही, एक साल में कम से कम 2-3 कैलकुलेटर टूट जाएगा। और तो देखिए आज मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा कि कैलकुलेटर हमें लेना कौन सा चाहिए। ठीक है, वो देखिए आप एक साल में 3 कैलकुलेटर तोड़ोगे, 300 रुपये वेस्ट वहीं पे चले जाएगा। तो आज मैं आपको एक कैलकुलेटर का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा उसमें कितना सारा फीचर है, क्या उसका बिल्ड क्वालिटी है, और कितना अच्छा चीज़ है उसमें, क्या अच्छा है बुरे सब आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और आपको देखिए एक बार इन्वेस्ट करोगे तो एक बार इन्वेस्ट करने से आपका पूरा एमकॉम बीकॉम सब कुछ निकल जाएगा। तो एक कैलकुलेटर में पूरा निकल सकता है, तो एक बार इन्वेस्ट कीजिए, बाकी खर्चों से बच जाए यहाँ पे, और पूरा 4-5 साल तक पूरा आराम से चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज चलिए, आज कैलकुलेटर मैं मंगाया हूँ फ्लिपकार्ट से, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या उसमें फ़ीचर दिया गया, कितना अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब आपको दिखाते हैं। तो ये रहा जो है बॉक्स, मैं अभी इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, आज ही पहुँचा मेरे पास है। तो सबसे पहला चलिए इसका अपन अनबॉक्सिंग करके देखते हैं, और आपको बता दें कि इसमें क्या क्या सारे फीचर दिए कि स्टूडेंट को कौन सा कैलकुलेटर लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। देखिए हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल है वो ज़्यादा चलता है हमारा जो सिटीजन का कैलकुलेटर, वो ऐसा है ना, उसका बिल्ड क्वालिटी पे थोड़ा काम करना चाहिए उनको, जो कंपनी वाले हैं उनको, क्योंकि उसका जो बिल्ड क्वालिटी बहुत थोड़ा डाउन है यहाँ पे। क्योंकि एक बार ऐसे जो टेबल हम लिखते हैं ना, एक बार थोड़ा सा गिर गया तो गया, टूट गया वो प्लास्टिक, इतना मतलब लो क्वालिटी का प्लास्टिक है वहाँ पे, तो उनको थोड़ा काम करना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा सुधार लाना चाहिए उसमें। और आज हम सिटीजन का नहीं मंगाए, कुछ दूसरा कंपनी का मंगाए हैं। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते फिर देखते सारा चीज़ एक एक करके, चलिए फिर। ओके, तो देखिए ये हमारा बॉक्स है जिसको हम अभी मंगाए थे, आ गया आज ये। इस बार कुछ सील लगा हुआ है फ्लिपकार्ट का, जो हमारा एड्रेस में आया है, और उनका जो बारकोड वगैरह लगा हुआ है। पैकेजिंग कुछ मज़ा नहीं है, पूरा पेपर वाला पैकेट है ये। तो चलिए फिर अंदर देखते इसका क्या करते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैलकुलेटर आ गया है। ये है अपना, देखिए कैशियो का कैलकुलेटर है, ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर है कैशियो का। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत तगड़ा रहता है। यहाँ पे दिया चेक एंड करेक्ट दिया है, ये अपना मॉडल नंबर DJ120D। देखिए ये जो मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर में आपका यही कैलकुलेटर आएगा। अपने पास देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे पास पहले कौन सा मॉडल था, ये एक कैलकुलेटर मेरे पास पहले से था, DZ120D प्लस यहाँ पे 12 डिजिट्स दिया। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसमें दिया DZ120D, इसमें DZ120D प्लस भी लिखा है साथ में। इसका फीचर थोड़ा अल्ट्रा लेवल का है, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे कंपेयर करके। पहले इसको और अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इस पर देखिए यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स बताए कि इसमें क्या काम होता है, नहीं होता है, करेक्ट में क्या क्या होगा, और यहाँ पे चेक कितने स्टेप हम कर सकते हैं। यहाँ पे 150 जो स्टेप है उसको अपन चेक करेक्ट कर सकते हैं।
और बाकी इस तरफ में केशो का ये ब्रांडिंग दिया गया है। और इस बार ये मेन कैलकुलेटर का फ़ोटो है। पैकेजिंग कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन ना कोई पॉलीथीन वाला कोई है ऊपर, कुछ नहीं, एकदम एक बॉक्स भेज दिया बस। अच्छा, इसके अंदर ये है अपना कैलकुलेटर और कुछ और भी है अंदर में। ये कुछ पेपर है और कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये सबसे पहला क्या है, ये रजिस्टर योर प्रोडक्ट ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन बुक किए थे उसका ये रजिस्ट्रेशन का। और ये कैशियो का फिर एक दिया मैनुअल, कैलकुलेटर कोई गाइड। अच्छा, मतलब कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करेंगे, कौन कौन सा बटन, यहाँ पे जितना सारा फीचर दिया गया था ना, ये यहाँ पे इस बार में जितना सारा फीचर यहाँ पे एरो लगा के दिया गया है, यहाँ पे किससे क्या क्या यूज़ होगा उसके यहाँ पे एक्स्ट्रा बताया गया है। यहाँ पे इसमें कौन सा बटन प्रेस करने में क्या होगा, जैसे पॉइंट लेने वाला देखिए, ये इसमें ये जो अपना F रहेगा, कट रहेगा, अप रहेगा, 5/4 है इसमें, फिर 0 1 2 3 4 है, यहाँ पे ऐड 2 है। इसमें क्या क्या होता है यहाँ पे सारा चीज़ कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखा गया। ये पॉइंट लेने का मामला है, आपको मैं अनबॉक्सिंग करने के बाद पूरा बताऊंगा क्या क्या होता है नहीं होता है। आगे भी बहुत सारे बताया गया है। लेकिन ये जो कैलकुलेटर है ना, ये हमारा पहले कैलकुलेटर से थोड़ा लो है, ये मतलब थोड़ा फीचर कम है इसमें। हमारा वो वाला तगड़ा था, लेकिन वो वाला तो अभी ऑनलाइन में दिखता ही नहीं है कहीं भी। इसका सारा डिटेल्स दिए गए, कौन सा बटन में क्या करना है, नहीं करना है, कैसे कैसे होता है, फीचर सब दिया गया यहाँ पे। आप इसको आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इस बार में भी ये पूरा दिया गया है कैशियो का, कोई गाइड दिया गया पर इसको पढ़ के समझ सकते हो, देख सकते हो, चलाने की कोशिश कर सकते हो कौन सा बटन में क्या यूज़ होगा। अब हमारा मेन प्रोडक्ट है अपना कैशियो का कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर आया है, लेकिन मेरे को लग रहा है ख़राब, क्योंकि इसका देखो डिस्प्ले क्या काला काला हो गया अंदर में। ये मैं जब कैशियो को जब ये अपना कैलकुलेटर ओपन कर ही रहा था, तभी इसका पैकेजिंग देख के मुझे समझ आ गया था कि इसमें कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि पैकेट कितना बेकार पैकिंग हो के आया है ना, ऊपर में झील कोई कवर है ना, कुछ है, कुछ नहीं था इसके अंदर। और देखिए कैलकुलेटर आया है ख़राब, इसका डिस्प्ले थोड़ा फटा हुआ लग रहा है मुझे, थोड़ा चमक रहा है, यहाँ से एक ठो यहाँ से एक ठो, अंदर एक काला है। देखिए ऑन तो हो गया, ये ऑन तो हो गया, लेकिन ये डिस्प्ले ख़राब आया है, ये डिस्प्ले ख़राब आ गया। तो ये है फ्लिपकार्ट का मामला। देखिए अपन ऑर्डर किए, फ्लिपकार्ट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सब क्या लापरवाही है सब, ऐसा करने से थोड़ी चलेगा। अपन पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब माल पकड़ रहा है यहाँ पे फ्लिपकार्ट। ये ना ये फालतू का माल दिया, कहीं पुराना माल देखिए यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ, ये सब पूरा गंदा वंदा लगा हुआ है, और ऊपर से डिस्प्ले तो पूरा ही गंदा है। ये किसी का रिटर्न किया हुआ माल है कि क्या, इन लोग स्टॉक में पड़ा था, दे दिया है इसको। और देखिए डिस्प्ले पूरा कितना काला हो गया, इधर से एक लाइन पड़ा, इधर से भी एक लाइन पड़ा, आपको दिख नहीं रहा होगा, चमक रहा है हल्का फुल्का, ये टूटा हुआ है। ये फालतू कम। देखिए यहाँ पे फीचर में देखिए, आप क्या ही समझो, पूरा दिमाग खराब हो गया सिर्फ देख के। आपको कैलकुलेटर हालत है कि दिमाग खराब हो गया, आपको क्या फीचर बताओ इसमें। देखिए ये जो वाला है ना, इसमें अपन पॉइंट का देखते हैं, क्या ही बताओ इसका, छोड़ो, एक कैलकुलेटर रिटर्न करना पड़ेगा इसको। अब देखिए मैं अपने वाले से बताता हूँ। यहाँ पे ये जो F दिया था, कट है, अप दिया है, 5/4 दिया है मेरे में, फिर 4 3 2 1 और ऐड 2 दिया यहाँ पे। इन सब का काम क्या है, अब देखिए अपन कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, पॉइंट जो हमारा आता है, जो ये डिजिट है ना अपना, ये डिजिट के बाद कुछ पॉइंट आता है, तो पॉइंट के बाद कुछ स्टूडेंट 2 डिजिट लेना चाहता है, कोई स्टूडेंट 3 डिजिट लेना चाहता है, कोई स्टूडेंट 4 डिजिट लेना चाहता है। तो वो सब लेने का है यहाँ पे कि पॉइंट के बाद हम कितना डिजिट लेना चाहते हैं, कि बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। तो उस हिसाब से जैसे आप यहाँ पे देखिए F में सेट है ये वाला, और ये वाला 4 में सेट है। अब मैं कुछ कैलकुलेशन करूँगा, यहाँ पे कुछ डिजिट लिखा हुआ है, अब मैं गुना कर दूंगा, कुछ भी गुना कर दूंगा और इक्वल दबा दूंगा, तो आएगा यहाँ पे। अच्छा तो क्या कैलकुलेशन करना है,
देखिए ये 154 यहाँ पे है, जो भी कैलकुलेशन करोगे यहाँ पे 4 में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी 144 आ रहा है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं दिखा रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल में एफ में लगा है। जैसे मैं इसको कट में लगा दूंगा तब मैं इक्वल दबा दूंगा, देखिए 4 के बाद पॉइंट आ गया, 4 0 के बाद पॉइंट आ गया, क्योंकि ये जो है अपना ये पॉइंट वाला मामला है, ये पॉइंट वाला बटन है अपना, मतलब पॉइंट के बाद कितना डिजिट लेना है, कितना डिजिट ले लेना है, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गया, अगर मैं 4 डिजिट लेना चाहता तो यहाँ पे कट में सेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कट का, अप का और 5/4 का ये सब एक ही काम करता है, यहाँ पे ज़्यादा लगभग अंतर नहीं है। और एफ में रखेंगे तो नॉर्मल, देखिए एफ में रखेंगे तो नॉर्मल आ गया ये, और कट में लाएंगे फिर से हम इसको, कट में, अप में, इसमें कुछ में भी लाएंगे तो वही आंसर आएगा। देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गया। 4 डिजिट क्यों आया? क्योंकि हम एक तो यहाँ पे कट में या फिर अप में या फिर 5/4 में किसी में भी रखो यहाँ पे, और यहाँ पे 4 में लगा हुआ था, इस कारण से पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 डिजिट आ गया, ठीक है, 4 0 आ गया। अब अगर इसको हम इधर कम करेंगे, 3 मिलाएंगे, फिर बराबर दबाएंगे, फिर 3 डिजिट आ जाएगा यहाँ का। फिर हम एक और करेंगे, फिर एक और कम हो जाएगा, 2 डिजिट आ गए, क्योंकि 2 में सेट है। फिर हम 1 में सेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 0। अब हम 0 में करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐड 2 करेंगे तो 2 0 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट क्या, सभी लोग यहाँ पे रिकमेंड करते हैं कि जो अपना पॉइंट है, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है, ठीक रहता है। कोई कोई स्टूडेंट 3 या कोई 4 डिजिट लेना चाहता है, तो जिसका जैसा अच्छा लगे, जिसको जैसा मर्जी है। अब यहाँ पे ऐड ज़्यादातर 2 डिजिट लिया जाता है, 4 डिजिट तक हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 डिजिट तक राउंड फिगर करके लिया जाता है। तो यहाँ पे ऐड 2 में कर देने से एनी टाइम वही रहेगा, जब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही दिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। बाकी सब अगर राउंड फिगर करें तो कैलकुलेटर खुद ही अपने से राउंड फिगर कर देगा, सब कुछ वो कर देगा। तो ये पॉइंट का ही मामला है। अगर एफ में करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, चाहे ऐड 2 में रहे, 0 1 2 3 4 इधर कहीं भी रहे, अगर एफ में कर दिया इधर पे मैं तो नॉर्मल ही रहेगा। अगर यहाँ से मैं कट में ला दिया, इधर में किसी भी बटन में जहाँ जहाँ से ले जाऊँगा वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 में लेके आया तो पॉइंट के बाद 4 0 आ गया, 2 में लेके आया 2 के बाद आ गया, ऐड 2 में ले जाऊँगा तो सीधा 2 के बाद ही रहेगा, ठीक है। ऐड 2 है तो 2 के बाद यहाँ पे। तो ये है अपना पॉइंट का मामला। अब जैसा जिस स्टूडेंट का यहाँ पे अच्छा लगता है। अब कैलकुलेटर देखो, यहाँ पे ये जो हम अभी नया वाला मंगाए थे, इसका ये, इसमें कितना दिया गया देखिए, जो मॉडल नंबर है उसी से फ़र्क है। केशियो का तो दोनों कैलकुलेटर है, लेकिन यहाँ पे DZ120D+ है इसमें, लेकिन ये जो नया वाला है इसमें सिर्फ 120D है ये। और यहाँ पे 12 डिजिट दिया, यहाँ पे 12 डिजिट दिया, फिर 2 वे पावर दिया है, इसमें 2 वे मेरा पुराना वाला में तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरा पुराना वाला में नीचे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 स्टेप चेक्स एंड करेक्ट्स, यानी कि जो हम कैलकुलेशन करते हैं ना वो हम चेक और करेक्ट कर सकते हैं 300 बार, 300 स्टेप को कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 120 बार दिया है ये, इसमें बहुत कम है ये। लेकिन बड़ा दुख की, हाँ अच्छा 150 स्टेप चेक है यहाँ पे, करेक्ट है। बड़ा दुख की बात यह है कि न्यू कैलकुलेटर मांगे और अपने साथ धोखा हो गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑनलाइन का कुछ सामान ऐसा टूटा फूटा आ रहा है। अब इसको रिटर्न करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और इसमें फीचर क्या है देखिए, चेक करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो कैलकुलेटर हम इसको बंद नहीं कर सकते। सिटीजन का कोई कैलकुलेटर आप भाग गुना % और करेक्ट 2 बार दबाओगे बंद हो जाएगा, लेकिन इसको हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन ये 6 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगा इसके इंजन अंदर से। लेकिन हम इसको जो डिस्प्ले में शो हो रहा है ना, इसको हम हटा सकते हैं, लेकिन मेन इंजन बंद नहीं होगा, वो काम करते रहेगा। कोई भी बटन दबाओगे वो चालू रहेगा, कैलकुलेशन चलते रहेगा उसका। इसको हम कैसे देखिए, ये जो डिजिट यहाँ पे दिख रहे हैं 0, उसको हम हटा सकते हैं डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले दबाना है और इधर करेक्ट दबाना है, तो डिस्प्ले के दबा के करेक्ट को दबाना है, डिस्प्ले को छोड़ देना है। देखिए पूरा हट गया यहाँ से, डिस्प्ले को दबाना है और दबा के करेक्ट को दबाना है, डिस्प्ले तुरंत छोड़ देना है इधर का ये बटन, डिस्प्ले वाला बटन, ठीक है। तो अपना डिस्प्ले का जो था वहाँ पे डिजिट 0 था वो हट गया यहाँ से। लेकिन इंजन चालू है, देखिए इंजन चालू है, ये चलती है पूरा इंजन, पूरा चालू है, इंजन बंद नहीं हुआ। इंजन इसका मेन इंजन अंदर का बंद होगा जब वो 6 मिनट हो जाएगा, उसके बाद ही, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं इसको बंद करने का। ये डिस्प्ले से हम हटा सकते हैं, डिस्प्ले से पूरा हट जाएगा, क्लीन हो जाएगा, लेकिन मेन इंजन चालू रहेगा अंदर से, वो अपने आप 6 मिनट बाद ही बंद होगा। और ये पॉइंट का मामला था। और इसमें जो देखिए प्लेट वाला दिया, सौर ऊर्जा प्लेट, ये काम करता है, ये रियल में काम करते हैं। इसके पीछे कोई बैटरी लगा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अंदर में जो इंजन को चालू करने के लिए छोटा सा बैटरी रहता है, तो वो दिया है बस इंजन को स्टार्ट करने के लिए। अगर दिन में है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, पावर इसी से मिल जाता है उसको, ये प्लेट उसके लिए काम कर जाता है। और नाइट का वही बैटरी से काम चल जाता है, बैटरी चार्ज हो जाता रहता है। अगर अपना फ्लैश का लाइट का उजाला इसको मिला तो उससे ये काम चला लेता है।
बैटरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। और देखिए हम कोई डिजिट यहाँ पे लिख दिया तो ये जो प्ले वाला बटन दिया है ये, इससे हम एक एक डिजिट करके हम घटा सकते हैं, उसको आउट कर सकते हैं। जैसे सिटीजन के कैलकुलेटर में करेक्ट देता है कि एक एक डिजिट हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पे करेक्ट में वैसा नहीं है, यहाँ पे प्ले वाला बटन है जो एक डिजिट को हटाने के लिए। या मैं बहुत सारा यहाँ पे लिख दिया हूँ, अब इसको एक एक करके हटाना है तो ऐसे करके हटा सकते हैं। या फिर जो सी वाला बटन ये पूरा क्लीन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं डिस्प्ले को, जितना सारा लिखेंगे एक चांस में क्लियर हो जाएगा। इसको हम ये देखिए रीचेक कर सकते हैं, गो टू कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रांड टोटल है ये, फिर ऑटो रिव्यू कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, M+M1 इसको सेव करने के लिए। ये जो है ना अपना बीकॉम सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स में काम आता है दोनों, मतलब ऊपर में भी कुछ गुना करना पड़ता है और भाग में बटे में भी कुछ गुना करना पड़ता है प्लस माइनस, तो एक साथ हम काम चलाते हैं M+M- से अंदर से मेमोरी में सेव करते हुए, ये बहुत काम का होता है। अच्छा ये ग्रांड टोटल है, ये गो टू कुछ दूसरा बटन है यहाँ पे। उसके बाद तो सब नॉर्मल है। और एक इसमें एक खास चीज़ है, अपने को और ज़्यादा स्पीड हो जाता है और ज़्यादा स्मूथ मज़ा आ जाता है इसमें, एक कि ट्रिपल यहाँ पे 0 है, 1020 000 यहाँ पे सबसे बड़े मजा वाली बात है। यहाँ पे देखिए ये भी उसी को देख के मैं मंगाया था, यहाँ पे 000 इसमें भी दिखा, लेकिन धोखेबाजी कर दिया फ्लिपकार्ट ने। तो ये अपना 000 इसमें एक बार में दबाओ, देखो एक दबाया सीधा एक बार में 1000 हो गई है, कितना मजे वाली बात है ये। और बाकी कैलकुलेटर में एक दबाओ 10 फिर 10 दबाओ, ऐसा करते रहो, उससे अच्छा एक बटन दबाओ सीधा 1000 में पहुंच जाएगा, वो 1000 में पहुंच जाएगा। ये बड़ा मजा वाली बात है, इसी को देख के मंगाया था, लेकिन लोग क्या करेंगे अब ये जो मेरा पुराना मॉडल है इतना, मतलब मेरा किस्मत अच्छा है कि ये मेरे को मिल गया था। इसका देखो ब्रांडिंग देखो कितना बढ़िया प्लास्टिक का, इसका जो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक का क्या तगड़ा है इसका, मतलब ये ना मैं मंगाया था 4 साल हो गया लगभग, 3 साल का वारंटी दिया था, अब तक के कम से कम 10 से 20 बार ऐसे टेबल से गिर चुका है, मेरे से गिरा है, मेरे स्टूडेंट से गिरा है, लेकिन ये कभी टूटा नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्क्रैच आपको दिखेगा भी नहीं, देखिए आप कैमरे में दिखा रहा हूँ आपको, हल्का फुल्का कहीं थोड़ा सा स्क्रैच यहाँ पे नहीं दिख रहा है, गिर गया फिर भी नहीं दिख रहा है, इतना बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा है यहाँ पे। लेकिन ये जो मॉडल था, ये मॉडल मुझे मिला ही नहीं ऑनलाइन में कहीं भी, DJ 120D+ नहीं मिला, ये 120D मिला था, मंगाया था 000 देख के, लेकिन हो गया फिर इसका पहले से तनाशा ये तो मन पहले से उदास हो गया, अब क्या ही बोलेंगे इसके बारे में, रहने दीजिए, अब इसको अब रिप्लेस करेंगे, अब दोबारा देखते हैं कुछ दूसरा ऑर्डर करेंगे, आया तो ठीक है, फिर आपके लिए दोबारा हम कैलकुलेटर का एक अनबॉक्सिंग वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे सारा चीज़ इसके बारे में क्या क्या है। बल्कि अपना इसमें तो आपको बता ही दिया मैं अपना पुराना वाले से क्या क्या फीचर है नहीं है, सेम टू सेम ऐसे रहेगा, लेकिन बाकी अब देखते हैं न्यू वाला कब आता है, अब इसको अपन रिटर्न करेंगे, ठीक है। फिर तो ये था हमारा कैलकुलेटर अनबॉक्सिंग, जो बहुत ही बेकार रहा, बहुत ही घटिया रहा, ये बिल्कुल मज़ा नहीं आया, फ्लिपकार्ट अपने को पूरा धोखा दे दिया है ये। तो फ्लिपकार्ट ज़रा ध्यान देना चाहिए इस सब बातों में, कस्टमर को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, बहुत बेकार वाली बात है। कितना एक हफ्ता वेट करके मंगाया था, एक हफ्ता बाद ये घटिया पूरा टूटा फूटा दिया, इसमें किसको गुस्सा नहीं आएगा बताओ इसमें। अब फिर इसको रिप्लेस करने के लिए फिर इसको कैंसिल करके ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर एक हफ्ता और वेस्ट हो जाएगा, इसमें सभी का दिमाग खराब हो जाएगा, कोई भी हो चाहे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन न्यू कैलकुलेटर मंगा के फिर एक अलग सा वीडियो में, ठीक है फिर।